अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत काम आएगी। जैसा कि आज हम स्ट्रॉबेरी से इस वीडियो का स्टार्ट लेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं जो आपसे बात शेयर करूंगी वो स्ट्रॉबेरी को लेकर है। स्ट्रॉबेरी को किस तरीके से हम महफूज कर सकते हैं और कैसे हम स्ट्रॉबेरी को खाएं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ सबसे पहले जब भी हम स्ट्रॉबेरी लाते हैं तो लाजमी इसको अच्छे तरीके से धो लिया करें। यहाँ मैंने क्या किया है, एक बाउल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया है और उसके बाद जितनी भी मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी मैंने इसको पानी में डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो यकीन माने कि जब भी हम स्ट्रॉबेरी लाते हैं ना तो हम सादे पानी से तो इसको वॉश करते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी हम इसको लाते हैं, आप लोग जो लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं उनको पता तो होगा कि जब भी हम स्ट्रॉबेरी लाते हैं, जब हम घर में लाते हैं तो बहुत जल्दी से स्ट्रॉबेरी ख़राब और गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता, जबकि मार्केट में जो स्ट्रॉबेरी होती है वो कई कई दिन तक ख़राब नहीं होती। तो उसकी वजूहात यही है कि वो केमिकल वाले स्प्रे करते रहते हैं, तो इसलिए उनकी स्ट्रॉबेरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो जब हम घर लाते हैं तो हम ऐसा तो कुछ भी नहीं करते, मगर हमारी स्ट्रॉबेरी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरीके से हम इसको लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं, तो आप क्या करें, इस तरीके से आप सिरके में अच्छे से इसको धोएं। धोने के बाद आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और इस तरीके से आपने दोनों साइडों से कड़ लगा कर इसकी जो छोटी छोटी ये फूल और डंठल हैं ये आपने उतार लेनी है। ये देख सकते हैं पानी किस हद तक गंदा हो चुका है। तो जब भी आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर को दें तो आप अच्छे तरीके से उसको वॉश किया करें, ताकि इसमें जो भी कचरा मट्टी वगैरह होती है छोटे छोटे, आप देखते हैं इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसमें मट्टी जो है अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होती। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके नहीं खाएंगे तो बजाय हमें फ़ायदे के ये नुकसान देगी। तो इस तरीके से जब भी आप इसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद इस पॉइंट पर आकर आप क्या कर सकते हैं कि इसको अगर आप ज़्यादा मकदार में ला रहे हैं तो आप इसको अच्छे से धोकर ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। फ्रीज़ में आप थोड़ी सी ऊपर चीनी डालें, चीनी डालने के बाद आप और इसको फ्रीज़ कर दें। ये 6 माह तक भी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब भी आपको शेक बनाना होगा तो ये फ्रेश ही टेस्ट देगी। तो मेरे कहने पर लाज़मी आप एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। अगली जो मैं आपके साथ हैक या टिप शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है और जब गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है तो हम बड़ी ही एहतियात बरतते हैं कि हमारी गैस जो है वो कम खर्च हो। तो इधर हम चने को बॉयल करेंगे। जब भी आप चने बॉयल करें तो एक साथ ही आप, बाज़ दफ़ा हम चना चाट बनाते हैं तो हमें आलू भी बॉयल करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप एक बाउल में आलू रख लें और दूसरे बाउल में आप चने रख लें और फिर इसका टाइमर लगा लें। और जैसे ही आप टाइमर लगाएंगे तो यकीन माने कि आपके आलू भी बॉयल हो जाएंगे। आलू के बाउल में मैंने पानी नहीं डाला था, जैसे ही चनों में बॉयल आया और स्टीम बढ़ने की वजह से वो बाउल में भी पानी चला गया और यहाँ दोनों चीज़ें एक ही साथ बॉयल भी हो गई। इससे हमारी गैस भी बच गई थी और दोनों चीज़ें हमें एक साथ जो है बॉयल हुई भी मिल गई थी। तो इस तरीके से आप अपनी गैस भी बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो जब भी आप चनों को बॉयल करें तो इस तरीके से आप बॉयल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसे 15 मिनट जो था वो प्रेशर लगवाया था, तो इससे दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से गल गई थी। अगली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर हमें जब जल्दी में बादाम जो है उसका छिलका उतारना होता तो है, फिर क्या मसला होता है कि हमारे बादाम का जो छिलका है वो इतनी आसानी से नहीं उतरता। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी में इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए सोक करके छोड़ देना है। जैसे 5 से 10 मिनट गुजरेंगे तो आप देखिएगा, आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इसका छिलका जो है वो उतर जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करने से ही आपके ढेर सारे जो बादाम हैं वो छिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने बादामों का छिलका उतार सकते हैं। है ना मज़े की टिप। इस तरीके से आप थोड़ी सी समझदारी से अपना टाइम बचा सकते हैं। तो
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी आप प्रेशर कुकर में दाल बॉयल करें तो आप लाज़मी इसमें हल्दी डाल लिया करें। इससे ये होता है कि जब आप हल्दी डालेंगे तो आपकी दाल जो है वो दाल बॉयल टाइम पर बाहर नहीं गिरेगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चीनी को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि चीनी वाले डिब्बे में जैसे ही चुंडियाँ आ जाती हैं, ना तो वो चीनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उसे धूप में रख सकते हैं। तो किस तरीके से हम चुंडियों से बच सकते हैं, एक छोटी सी टिप है, इसको लाजमी आप फॉलो करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने लेना है थोड़ा सा सिरका और इस तरीके से आपने टिशू में हल्का सा इसको डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने जो चीनी वाला डिब्बा है उसके साइडों पे आपने इस तरीके से इसको कोट कर देना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप साइडों पे सिरके से इस तरीके से इसको लगाएंगे तो सिरके की जो स्मेल है वो बहुत तेज़ होती है और चुंटियाँ उससे भागती हैं, तो बिल्कुल भी आपकी चीनी में चुंटियाँ नहीं जाएंगी। तो लाजमी आप इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और आप नुकसान से भी बच जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया हो। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिपस्टिक को लेकर। जैसा कि लिपस्टिक बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चियां जो होती हैं ना, उनको भी लगाने का बड़ा ही शौक़ होता है। और जब बच्चियों के हाथ में लिपस्टिक चली जाए ना, छोटे बच्चों के खास तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं दीवारों पर, दरवाज़ों पर लिपस्टिक लगा देते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लिपस्टिक बहुत मुश्किल से उतरती है। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी शैम्पू जो आपके घर में आप यूज़ करते हैं, आपने वो शैम्पू ले लेना है और आपने लिपस्टिक वाली जगह पे इसको हल्का हल्का रब करना है। जैसे ही आप इसको रब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो लिपस्टिक के दाग है ना वो ऐसे गायब होंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी दीवार को, दरवाज़ों को, जहाँ भी आप समझते हैं ना आपके बच्चों ने लिपस्टिक के दाग लगा दिए हैं जो बदनुमा लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत नीट सफाई भी कर देते हैं और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बच्चों की एक या तो पेंसिलों के दाग होते हैं या लिपस्टिक के। तो इस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इससे आपके ढेर सारे पैसे है ना। मज़े की टिप, आप भी लाजमी एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी पायोडीन को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि पायोडीन जब हम यूज़ करते हैं ना, यूज़ करने के बाद उसके ढक्कन में भी बहुत ज़्यादा पायोडीन चली जाती है और उसकी बाटल से भी लीक होती रहती है। तो फिर क्या होता है कि जिस जगह पे भी हम पायोडीन रखते हैं ना, वो जगह भी गंदी हो जाती है और फिर जब हमें इस्तेमाल करनी होती है ना तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने अभी खोली है, तो खोलते ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो पायोडीन थी वो साइडों पर लगी हुई थी, तो इस तरीके ढक्कन के अंदर भी थी। तो इस तरीके से मैं टिश्यू की मदद से इसको एक दफ़ा साफ़ करूँगी और इसका बेस्ट हल बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसे गिरने से बचा सकते हैं और अपनी जिस जगह पे भी आप रखें उस जगह को भी गंदा होने से बचा सकते हैं। तो आपने लेना है बलून और बलून का माउथ पार्ट आपने काट लेना है और फिर आपने इस तरीके से ना इसको लगा देना है इसकी बाटल पे। तो इससे क्या होगा कि जो भी पायोडीन है वो जब लीक होगी ना, तो जिस जगह पे भी आपने रखा होगा ना इसको, ना तो वो जगह गंदी होगी और ना ही ये लीक होगी। तो इस तरीके से आप इस पे अच्छे से कवर कर लें। तो इससे ये होता है कि हम हमारी जो जगह जगह रखने से एक तो इसके दाग बड़े गंदे पड़ जाते हैं, दूसरा ये इससे हाथ गंदे हो जाते हैं, तीसरा फर्नीचर या जहाँ भी हमने रखी होती है वो जगह भी गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। और लास्ट जो आपने इस पे काम करना है ना, वो आपने कोई भी रबड़ बैंड लेनी है और इसके जो इस तरह से जो इसकी चूड़ी है उस पे आपने इस तरीके से 2-3 दफ़ा फ़ोल्ड करके ना इसको इस तरीके से लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप इसके ढक्कन को बंद करेंगे ना, तो इसकी जो गिरफ्त होगी वो ज़रा मज़बूत हो जाएगी और बिल्कुल भी हमारी पायोडीन जो है वो लीक नहीं होगी। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो लाज़मी ट्राई करिएगा, बड़ी ज़बरदस्त टिप है। जैसा कि महंगाई दौर है और इस महंगाई के दौर में हम
रोज़ रोज़ तो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म नहीं ले सकते। और फिर ऐसा होता है कि आजकल जैसा कि पानी अच्छा ना होने की वजह से बच्चों के यूनिफ़ॉर्म से लेकर हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनकी दफ्तर की वाइट शर्टें भी बहुत जल्दी पीली पड़ जाती हैं। और फिर जब कपड़े सफ़ेद कपड़ा पीला पड़ जाता है तो बिल्कुल भी पहनने का दिल नहीं करता। तो ना तो इस महंगाई में हम रोज़ रोज़ कपड़े ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि आपने क्या करना है। एक बाउल में आपने पानी ले लेना है अपने कपड़ों की मुनासबत के हिसाब से। तो यहाँ मैंने ले ली है डिस्प्रिन, 3 से 4 अदद मैंने डिस्प्रिन ली थी और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ जो मैं चीज़ इसमें डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर। तो ये जो वाइट विनेगर और डिस्प्रिन है ये इतना ज़बरदस्त काम करेंगी, आपकी जो कपड़ों पे पिलाहट है, पीलापन है, उसको ऐसे दूर करेंगे ना कि आप एक दफ़ा जब धोएंगे ना तो आप वाकई ही कहेंगे कि हमारा यूनिफ़ॉर्म या हमारे वाइट कपड़े जगमगाने लग पड़े हैं। तो इस तरीके से आपने डिप करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है, या कम से कम आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जैसे ही आप इसको आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ देंगे ना तो इसमें जितनी भी पिलाहट होगी ना, ये 2 चीज़ें ऐसे दूर करेंगी कि आप वाकई ही कहेंगे कि हमारी पुरानी से पुराना यूनिफ़ॉर्म, पुराने से पुरानी शर्ट कपड़े भी सफ़ेद हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, बताइएगा कि वाकई ही ये टिप आपके भी कपड़ों पे वर्क की है या नहीं। मैं तो जब भी मेरे बच्चों के या फैमिली मेम्बर्स के कपड़े पीले हो जाते हैं तो मैं इसको लाज़मी ट्राई करती हूँ, तो इसमें काफ़ी कपड़ों में निखार आता है। यहाँ ये 30 मिनट हो चुके थे और अभी मैंने इसको निकाल लिया था और निकालने के बाद मैं अभी बताऊँगी कि अब आगे हमें इसके साथ क्या करने वाले हैं। अभी मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप जो है वो राबन नील के डाल लूँगी, ठीक है। नील से भी कपड़ों में बहुत निखार आता है, उजलापन आता है। बहुत ज़्यादा नील नहीं मगर हस्बे ज़रूरत नील आपको लाज़मी लगाना चाहिए। और यहाँ मैंने इनको नील लगाकर इसको निकाल लिया था और निकालने के बाद मैंने इसे धूप में डाल दिया था और इसके बाद इसमें काफ़ी शाइन आई थी। आज की कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है आपने लाज़मी मुझे बताना है। और आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में लाज़मी लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।